कि हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, कि हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, और जब देखा है सपना तो पूरा कर कर ही मानूंगा। तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, आप सभी का स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन आपके अपने चैनल अतिजरिया क्लासेज पर। तो भाई कैसे हो सभी लोग, उम्मीद करता हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर होंगे। तो आज हम लेकर आए हैं राजस्थान जीके की जो आपका नदी नालों का जो टॉपिक है, उससे जो आपके इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं उनको मैं 20 आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस क्लास में लेकर आया हूँ दोस्तों। और ये क्या आपकी राजस्थान की जितनी भी परीक्षाएं होने वाली हैं उन सभी के लिए क्या इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, खास करके आपको पशु प्रचार और बीएसटीसी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं दोस्तों। बिना देर के क्लास को स्टार्ट करते हैं उससे पहले आई होप बंडवाकास्ट आप हमारे चैनल पर नए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक जरूर से करें दोस्तों। इस क्लास का पहला जो प्रश्न है उसे हम देखते हैं दोस्तों। इस क्लास का पहला जो प्रश्न है वो हो जाएगा, लूनी नदी कहाँ से निकलती है, यानी जो लूनी जो नदी है वो कहाँ से निकलती है, उसका उद्गम है वो कहाँ से होता है। ऑप्शन हो जाएगा नागपाड़ से, ऑप्शन बी हो जाएगा बंगाल की खाड़ी से, ऑप्शन सी हो जाएगा हिमालय से, ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भाई लूनी जो नदी है वो कहाँ से निकलती है, भाई लूनी जो नदी है वो आपकी अजमेर के नागपाड़ से निकलती है। कहाँ से भाई, नागपाड़ से। नागपाड़ कहाँ पड़ता है, अजमेर। कहाँ पर, अजमेर में। तो ये आपकी जो लूनी नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से होता है भाई, अजमेर की नाग पहाड़ियों से होता है। कहाँ से होता है, अजमेर की नाग पहाड़ियों से। तो भाई अगला जो प्रश्न है उसे हम देखते हैं। तो भाई अगला जो दूसरे नंबर का प्रश्न है वो जगह, बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, यानी बाणगंगा जो नदी है उसका उद्गम होता है वो कहाँ से होता है। ऑप्शन हो जाएगा विराट की पहाड़ियों जयपुर से होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा हिमालय पर्वत श्रृंखला से होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा ए और बी दोनों से होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो भाई बाणगंगा जो नदी है उसका उद्गम है वो कहाँ से होता है। तो भाई बाणगंगा जो नदी है वो कहाँ, उसका जो उद्गम है वो कहाँ से होता है, बैराठ की पहाड़ी जयपुर से होता है। कहाँ से भाई, बैराठ की पहाड़ी जयपुर से होता है। तो आपका ऑप्शन जो ये है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गत वर्षों की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है, बार बार ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। तो भाई संघर्ष अभी जारी है, सपने होंगे सच, और भतीजरी क्लासेज क्या आपने आपके सपनों को क्या साकार करवाने वाला है, क्या करवाने वाला है, साकार करवाने वाला है। तो भाई तीसरे नंबर का जो प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार से रहने वाला है, मरु प्रदेश में कौन सी प्राचीन बहती मरु प्रदेश में प्राचीन नदी कौन सी बहती थी परंतु अब नहीं बहती है, यानी मरु प्रदेश जो था आपका उसमें कौन सी नदी थी जो प्राचीन नदी प्राचीन समय में बहती थी लेकिन फिलहाल क्या वर्तमान में नहीं बह रही है। ऑप्शन ए हो जाएगा घग्गर नदी, ऑप्शन बी हो जाएगा सरस्वती नदी, ऑप्शन सी हो जाएगा गंगा नदी, ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो भाई प्राचीन जो काल हुआ करता था मरु प्रदेश टाइम का, तो उसमें जो प्राचीन जो नदी बहती थी वो कौन सी बहती थी, सरस्वती नदी बहती थी। कौन सी भाई, सरस्वती नदी बहती थी, जो क्या फिलहाल में नहीं बहती है, फिलहाल में नहीं बहती है। इसका जो सरस्वती जो नदी है उसका नाम क्या बदल कर रख दिया गया है, जो कि फिलहाल बह रही है लेकिन सरस्वती नदी नहीं बहती है। तो आपका ऑप्शन जो बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन उसे हम देखते हैं। तो भाई अगला जो 4वें नंबर का प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, बीचा मेड़ा उदयपुर किस नदी का क्षेत्र है, यानी बीचा मेड़ा उदयपुर जो है वो किस नदी का क्षेत्र है। ऑप्शन है हो जाएगा घग्गर नदी का, ऑप्शन बी हो जाएगा सोम नदी का, ऑप्शन सी हो जाएगा ब्यास नदी का, ऑप्शन डी हो जाएगा चंबल नदी का। तो भाई बीचा मेड़ा जो उदयपुर है वो किस नदी का उद्गम क्षेत्र है भाई, किस नदी का उद्गम क्षेत्र है भाई। तो भाई बीचा मेड़ा जो आपका उद्गम क्षेत्र है वो किस नदी का क्षेत्र है भाई, सोम नदी का। भाई किसका भाई, सोम नदी का। किसका है भाई, सोम नदी का क्षेत्र है। किसका भाई, सोम नदी का। तो आपका ऑप्शन जो बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। लगभग लगभग 10 परीक्षाओं में से लगभग 3 बार क्या ये प्रश्न पूछा गया है, कितनी बार, 3 बार। तो भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को नोट करते चलो और मेरी हर एक बात को ध्यान से सुने, जिससे क्या है आपको परीक्षा में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगला जो प्रश्न है उसे हम देखते हैं। तो भाई हमारी मेहनत आपकी सफलता रहने वाली है, किसका वादा है भाई, अतिजरिया क्लासेज का वादा है। किसका, अतिजरिया क्लासेज का वादा है। अगला जो 5वें नंबर का प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार से रहने वाला है, हनुमान हनुमानगढ़ किस नदी के किनारे बसा हुआ है, यानी हनुमानगढ़ जो जिला है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है। ऑप्शन हो जाएगा मेज नदी के किनारे, ऑप्शन बी हो जाएगा सोम नदी के किनारे, ऑप्शन सी हो जाएगा घग्गर नदी के किनारे, ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो भाई हनुमानगढ़ जो जिला है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है ये आपको बताना है, किस नदी के किनारे बसा हुआ है भाई। तो भाई हनुमानगढ़ जो जिला है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, घग्गर नदी के किनारे। भाई किस नदी के किनारे बसा हुआ है, घग्गर नदी के किनारे। तो आपका ऑप्शन जो सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। मैं आपको एक बात और बता दूं, घग्गर नदी के किनारे एक सभ्यता भी स्थित है भाई। कौन सी सभ्यता स्थित है भाई, घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ में एक सभ्यता विकसित हुई है। कौन सी भाई, कालीबंगा सभ्यता। कौन सी भाई, कालीबंगा सभ्यता। कौन सी भाई, कालीबंगा सभ्यता। तो भाई घग्गर नदी के किनारे कौन सा जो जिला है वो बसा हुआ है, हनुमानगढ़। और घग्गर नदी के किनारे पर हनुमानगढ़ में कौन सी सभ्यता विकसित हुई थी भाई, कालीबंगा सभ्यता विकसित हुई। इससे आपके 2 प्रश्न पक्के हो जाते हैं भाई। अगला जो क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं।
तो भाई 6वें नंबर का अगला जो प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार से रहने वाला है, सुमेरपुर नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, यानी सुमेरपुर जो नगर है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है। दोस्तों काफ़ी परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सभी प्रश्नों को क्या नोट करते चले। ऑप्शन ए बचेगा जवाई नदी के किनारे, ऑप्शन बी बचेगा चंबल नदी के किनारे, ऑप्शन सी बचेगा बाढ़ गंगा नदी के किनारे, ऑप्शन डी बचेगा टुकड़ी नदी के किनारे। तो भाई सुमेरपुर जो नगर है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है भाई, तो भाई सुमेरपुर जो नगर है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, जवाई नदी के किनारे बसा हुआ है। किस नदी के, जवाई नदी के किनारे बसा हुआ है। तो आपका ऑप्शन जो ये है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है उसकी ओर हम चलते हैं। तो भाई हमारी मेहनत आपकी सफलता रहने वाली है, ये किसका वादा भाई, तीसरी क्लासेज का वादा है। किसका वादा है, तीसरी क्लासेज का वादा है। तो भाई 7वें नंबर का प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार से रहने वाला है, गंगा यमुना दोआब की ओर बहने वाली नदी कौन सी, यानी गंगा और यमुना जो जो दोआब की ओर जो बहने वाली जो नदी है, इन दोनों के किनारे आसपास जो बहने वाली नदी है वो कौन सी है। ऑप्शन ए बचेगा जवाई नदी, ऑप्शन बी बचेगा चंबल नदी, ऑप्शन सी बचेगा नाच नदी, ऑप्शन डी बचेगा इनमें से कोई नहीं। तो भाई गंगा व यमुना के ओर जो दो आपके और जो बहने वाली जो नदी है वो कौन सी नदी है भाई, चंबल नदी है। कौन सी है भाई, चंबल नदी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऑप्शन जो बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चंबल नदी क्या है, गंगा व यमुना के आसपास बहती है। किसके आसपास बहती है भाई, गंगा व यमुना के। तो आपका आंसर जो है वो हो जाएगा चंबल नदी। तो भाई इसमें एक प्रश्न बनता है कि चंबल नदी किन दो नदियों के आसपास बहती है। तो भाई चंबल नदी किन दो नदियों के आसपास बहती है, गंगा व यमुना के आसपास बहती है। किस किस के भाई, गंगा व यमुना। तो बस तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे क्या है उनको भी सपोर्ट क्लास से मिल सके। अगला जो प्रश्न है उसे हम देखते हैं। तो भाई 6वें नंबर का अगला जो प्रश्न 8वें नंबर का अगला जो प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार से रहने वाला है, किस बांध के पीछे बना जल सबसे बड़ा जलाशय है। यानी आपको 4 ये बांध बताए गए, इनमें से आपको एक ऐसा बांध बताना है जो कि क्या है, सबसे बड़ा जलाशय बना हुआ है उसके पीछे। तो भाई ऑप्शन ए बचेगा कनक सागर बांध, ऑप्शन बी बचेगा अरब सागर बांध, ऑप्शन सी बचेगा दोनों ही बांध सही है, ऑप्शन डी बचेगा उपयुक्त सभी। तो भाई किस बांध के पीछे क्या है, सबसे बड़ा जो जलाशय है वो बना हुआ है। तो भाई किस बांध के पीछे सबसे बड़ा जलाशय बना हुआ है भाई, तो भाई कनक एक ऐसा बांध है जिसके पीछे क्या है, सबसे बड़ा जलाशय बना हुआ है। भाई क्या बना हुआ है, सबसे बड़ा जलाशय। तो आपका ऑप्शन जो ये है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछ लिया गया है। दोस्तों गत वर्षों की परीक्षा में पूछे गए प्रश्न क्या मैं आपको इस क्लास में लेकर आया हूँ। अगला जो प्रश्न है उसे हम देखते हैं। तो भाई संघर्ष अभी जारी है, सपने होंगे सच। तो 9वें नंबर का जो प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार से रहने वाला है, पूर्वी राजस्थान में कौन सी नदी बाढ़ की समस्या उत्पन्न कर देती है। यानी पूर्वी राजस्थान में एक ऐसी कौन सी नदी है जो कि क्या है, बाढ़ को लेकर आती है, यानी बाढ़ को सर्वाधिक लाने का जो श्रेय है वो किस नदी को जाता है। ऑप्शन ए बचेगा बाढ़ गंगा, ऑप्शन बी बचेगा चंबल नदी, ऑप्शन सी बचेगा माही नदी, ऑप्शन डी बचेगा उपयुक्त सभी। तो भाई पूर्वी राजस्थान में जो बाढ़ की जो समस्या उत्पन्न करती है वो कौन सी नदी उत्पन्न करती है भाई, तो भाई पूर्वी राजस्थान में जो बाढ़ की जो समस्या उत्पन्न करती है वो कौन सी नदी करती है, बाढ़ गंगा नदी करती है। भाई कौन सी नदी, बाढ़ गंगा, जिसे क्या हम क्या अर्जुन की गंगा भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, अर्जुन की गंगा। तो आपका ऑप्शन जो ये है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो भाई हमारा जो केवला देव जो घना है उसको भी पानी किस नदी से जाता है भाई, बाढ़ गंगा नदी से जाता है। किस नदी से जाता है, बाढ़ गंगा नदी से। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट नदी है। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और क्लास अच्छी लग रही है तो कमेंट में जरूर बताएं क्लास कैसी लगी और आपके कितने प्रश्न सही जा रहे हैं ये भी कमेंट में बताएं, जिससे हमें क्या आपकी जो तैयारी है उसका अंदाज़ा लगे, हम उसी हिसाब से आपको क्या है अगली क्लास लेकर आएंगे। तो भाई 10वें नंबर का अगला जो प्रश्न है उसे हम देखते हैं। तो भाई 10वें नंबर का अगला जो प्रश्न है वो हो जाएगा, राजस्थान कनक सागर बांध किस नदी पर स्थित है। यानी राजस्थान में जो कनक सागर जो बांध है वो किस नदी पर बना हुआ है। ऑप्शन है बचेगा बाढ़ गंगा नदी पर, ऑप्शन बी बचेगा चंबल नदी पर, ऑप्शन सी बचेगा मेज नदी पर, ऑप्शन डी बचेगा सुकड़ी नदी पर। तो भाई राजस्थान में जो कनक सागर जो बांध है वो किस नदी पर बना हुआ है। तो भाई राजस्थान में एक जो कनक सागर जो बांध है वो किस नदी पर बनाया हुआ है। इसका जो आपका जो आंसर है वो हो जाएगा, तो भाई कनक सागर जो बांध है वो किस नदी पर बना हुआ है भाई, मेज नदी पर बना हुआ है। किस पर, मेज नदी पर बना हुआ है। तो आपका ऑप्शन जो सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सी। तो भाई मेज नदी पर कौन सा जो बांध है वो बना हुआ है भाई, कनक सागर बांध बना हुआ है। कौन सा भाई, कनक सागर बांध बना हुआ है। तो आपका ऑप्शन जो सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है उसे हम देखते हैं। तो भाई हमारी मेहनत आपकी सफलता रहने वाली है, यह किसका वादा है, तीसरी क्लासेज का वादा। भाई किसका वादा है, तीसरी क्लासेज का वादा है।
तो भाई संघर्ष अभी जारी है, सपने होंगे सच, तो आपके सपनों को साकार कौन सा चैनल करवाने वाला है? हाथीजरिया क्लासेज आपके सपनों को क्या साकार करवाने वाला है। अगला जो 11वें नंबर का प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। तो भाई जाखम जो नदी है वो किस नदी की सहायक नदी है? प्रश्न बोल रहा है कि जाखम जो नदी है वो किस नदी की सहायक नदी है। भाई जाखम जो नदी है वो किस नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन है बचेगा माही नदी की, ऑप्शन बी है बचेगा मेज नदी की, ऑप्शन सी है बचेगा बाढ़ गंगा नदी की, ऑप्शन डी बचेगा चंबल नदी की। तो भाई जाखम जो नदी है वो किस नदी की सहायक नदी है भाई? तो भाई जाखम जो नदी है वो किस नदी की सहायक नदी है? माही नदी की सहायक नदी है। किसकी भाई? माही नदी की सहायक नदी है। किसकी भाई? माही नदी की सहायक नदी है। तो आपका ऑप्शन जो ये है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है उसे हम देखते हैं। दोस्तों काफी बार परीक्षाओं में ऐसे ही प्रश्न क्या पूछे जाते हैं। तो भाई 12वें नंबर का अगला जो प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। राजस्थान में प्राचीन काल में कौन सी नदी प्रवाहित होती थी? यानी राजस्थान में प्राचीन काल में जो कौन सी नदियाँ बहती थी? ऑप्शन ए बचेगा चंबल नदी, ऑप्शन बी बचेगा सरस्वती नदी, ऑप्शन सी बचेगा मेज नदी, ऑप्शन डी बचेगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भाई राजस्थान में प्राचीन काल में जो कौन सी नदी बहती थी भाई? तो प्राचीन काल में जो नदी बहती थी वो कौन सी बहती थी भाई? सरस्वती नदी बहती थी। कौन सी भाई? सरस्वती नदी बहती थी। तो आपका ऑप्शन जो बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा भाई? बी करेक्ट हो जाएगा। तो भाई राजस्थान की सबसे प्राचीन नदी कौन सी है भाई? सरस्वती नदी ही है। तो आपका ऑप्शन जो बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है उसे हम देखते हैं। दोस्तों क्लास कैसी लग रही है कमेंट में जरूर बताएं। तो भाई अगला जो 13वें नंबर का प्रश्न है वो हो जाएगा राजस्थान में सर्वाधिक नदी किस संभाग में बहती है? राजस्थान में जो सर्वाधिक जो नदी है वो किस संभाग में बहती हैं? ऑप्शन ए बी हो जाएगा कोटा संभाग में, ऑप्शन बी हो जाएगा बीकानेर संभाग में, ऑप्शन सी हो जाएगा भरतपुर संभाग में, ऑप्शन डी हो जाएगा जयपुर संभाग में। तो भाई राजस्थान में सर्वाधिक जो नदियां हैं वो किस संभाग में बहती हैं? तो भाई राजस्थान में सर्वाधिक जो नदियां बहती हैं वो किस संभाग में बहती हैं? कोटा संभाग में बहती हैं। किस संभाग में? कोटा संभाग में। तो आपका ऑप्शन जो ये है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भाई कोटा संभाग में क्या? राजस्थान में सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा? कोटा संभाग है। कौन सा भाई? कोटा संभाग है। तो आपका ऑप्शन जो ये है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। तो भाई अगला जो क्वेश्चन है वो जगह राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो पूर्णतः राजस्थान में राज्य में ही बहती है? यानी राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो पूर्णतः कहाँ है? राजस्थान में बहती है। कहाँ पे बहती है भाई? राजस्थान में बहती है। ऑप्शन है वो जगह चंबल नदी, ऑप्शन बी हो जाएगा बनास नदी, ऑप्शन सी हो जाएगा लूनी नदी, ऑप्शन डी हो जाएगा बाढ़ गंगा नदी। तो भाई राजस्थान में सबसे लंबी जो नदी कौन सी है ऐसी जो कि राजस्थान में बहती है? भाई कौन सी नदी है भाई ऐसी? कौन सी भाई? बनास नदी है। भाई कौन सी है? बनास नदी है। बनास नदी क्या पूर्णतः राजस्थान में बहती है और राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। तो आपका ऑप्शन जो बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी बार परीक्षाओं में ऐसे ही सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। तो भाई अगला जो प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार से रहने वाला है 15वें नंबर का। मेजा बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? यानी मेजा जो बांध है वो किस नदी पर बना हुआ है? ऑप्शन है बचेगा बनास नदी पर, ऑप्शन बी है बचेगा लूनी नदी पर, ऑप्शन सी बचेगा कोठारी नदी पर, ऑप्शन डी बचेगा माही नदी पर। तो भाई मेजा जो बांध है वो किस नदी पर बना हुआ है? तो भाई मेजा जो बांध है वो कोठारी नदी पर बना हुआ है। कहाँ पे बना हुआ है भाई? कोठारी नदी पर बना हुआ है। और कहाँ पे बना हुआ है? किस स्थान पे भाई? भीलवाड़ा पे बना हुआ है। कहाँ पे भाई? भीलवाड़ा में। तो भाई कोठारी जो बांध है, कोठारी नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? मेजा बांध बना हुआ है, जो कि कहाँ पर बना हुआ है? कहाँ पे बना हुआ भाई? भीलवाड़ा में बना हुआ। कहाँ पे? भीलवाड़ा में। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है भाई, सभी क्वेश्चंस को क्या नोट करते चले जिससे कि आपको याद करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और एक बार क्लास को नॉर्मल स्पीड में चलाकर देखें और दूसरी बार रिपीट करके जरूर देखें। 1.50 के पास अगर आप स्पीड में देखते हैं दोबारा तो आपको कंप्लीट याद हो जाएगी। भाई क्या हो जाएगी? कंप्लीट याद हो जाएगी। अगला जो प्रश्न है उसे हम देखते हैं। तो भाई 16वें नंबर का अगला जो प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। तो भाई संघर्ष अभी जारी है, सपने होंगे सच, और आपके सपने को साकार कौन सा चैनल करवाने वाला है? हाथीजरिया क्लासेस सब्सक्राइब करें भाई, सब्सक्राइब करें, हाथीजरिया क्लासेस को सब्सक्राइब करें। आपके जो सपने हैं उनको साकार करवाने वाला है। तो भाई 16वें नंबर का अगला जो प्रश्न है बचेगा मोरेल बांध किस नदी पर बना हुआ है? यानी मोरेल जो बांध है वो किस नदी पर बना हुआ है? ऑप्शन है बचेगा मोरेल नदी पर, ऑप्शन बी बचेगा माही नदी पर, ऑप्शन सी बचेगा बनास नदी पर, ऑप्शन डी बचेगा इनमें से कोई नहीं। तो भाई ऐसा तो हो नहीं सकता कि किसी नदी पर यह मोरेल बांध नहीं बना हुआ। तो भाई किस नदी पर बना हुआ है? मोरेल नदी पर बना हुआ है। किस पर भाई? मोरेल नदी पर। तो आपका ऑप्शन जो ये है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि आपको पशु परिषद की जो परीक्षा है उसकी दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगला जो प्रश्न है उसे हम देखते हैं।
तो भाई पशु परिचर का जो पार्ट बी की क्या हमारी क्लासेस रेगुलर हमारे चैनल पर चल रही हैं। लगभग किस टाइम पर चल रहे हैं भाई, 8:40 पर आपको लाइव आती है। किस पर? 8:40 पर, जो कि PM यानी रात को 8:40 पर आपकी पशु परिचर पार्ट बी की पूरे 50 क्वेश्चन की क्या ये क्लास आती है, पूरी थ्योरी के साथ आपको पढ़ाई जाती है। तो भाई रेगुलर क्लास को देखा करो, जिससे आपको पशु परिचर का जो पेपर है वो अच्छा हो। तो भाई 17वें नंबर का अगला जो प्रश्न है वो हो जाएगा आपका, चंबल नदी पर स्थित चूलिया जलप्रपात कौन सा जलाशय बनाया है। यानी चंबल नदी पर जो चूलिया जलप्रपात बांध है वो कौन सा जलाशय बनाया गया है। ऑप्शन है वो जगह प्रताप सागर बांध, ऑप्शन है वो जगह प्रताप सागर, ऑप्शन बी हो जगह राणा प्रताप सागर, ऑप्शन सी हो जगह उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी हो जगह इनमें से कोई नहीं। तो भाई चंबल नदी पर स्थित चूलिया जलप्रपात जो है वो कौन से जलाशय बनाया गया है भाई, कौन सा जलाशय बनाया गया है। तो भाई चंबल नदी पर चूलिया जलप्रपात बांध है उससे जो जलाशय बनाया गया कौन सा बनाया गया है भाई, राणा प्रताप सागर। कौन सा भाई, राणा प्रताप सागर। तो आपका ऑप्शन जो बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा भाई, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है उसे हम देखते हैं। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न इस क्लास में मैं आपको लेकर आया हूँ, जो कि आपको गत वर्षों की परीक्षा में क्या पूछे गए हैं। तो भाई अगला जो प्रश्न है 18वें नंबर का वो हो जाएगा, जवाहर सागर बांध किस नदी पर स्थित है। यानी जवाहर सागर जो बांध है वो किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन है वो जगह चंबल नदी पर, ऑप्शन बी हो जाएगा बनास नदी पर, ऑप्शन सी हो जाएगा माही नदी पर, ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो भाई जवाहर सागर जो बांध है वो किस नदी पर बना हुआ है। तो भाई जवाहर सागर जो बांध है वो किस नदी पर बना हुआ है भाई, चंबल नदी पर बना हुआ है। किस पर भाई, चंबल नदी पर बना हुआ है। तो आपका ऑप्शन जो ए है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, जो कि आपको पशु परिचर और BSTC 2024 की दृष्टि से क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो भाई अगला जो प्रश्न है उसे हम देखते हैं। तो भाई संघर्ष अभी जारी है, सपने होंगे सच छत्तीसगढ़ क्लासेज क्या आपके सपनों को क्या करवाने वाला है, साकार करवाने वाला है। तो भाई अगला जो 19वें नंबर का प्रश्न है वो जगह कांतली नदी किस जिले में संबंधित है। यानी कांतली जो नदी है वो 4 ऑप्शन दिए गए उनमें से किससे संबंधित है। ये आपको 4 ऑप्शन में तो बताना है कि कांतली नदी किस जिले से संबंधित है। तो भाई कांतली जो नदी है वो किस जिले से संबंधित है। ऑप्शन है वो जगह जयपुर सीकर से, ऑप्शन वो जगह झुंझुनू सीकर से, ऑप्शन सी हो जगह उदयपुर व चित्तौड़गढ़ से, ऑप्शन डी हो जगह बीकानेर व कोटा से। तो भाई कांतली जो नदी है वो किस जिले से संबंधित है। तो भाई कांतली जो नदी है वो किस जिले से संबंधित है भाई, झुंझुनू व सीकर से। तो आपका ऑप्शन जो बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों अगला जो इस क्लास का अंतिम और जो नेक्स्ट हमारा प्रश्न है उसे हम देखते हैं। तो भाई इस क्लास का अंतिम और नेक्स्ट जो प्रश्न है 20वें नंबर का वो हो जाएगा, कोटा बैराज जो बांध है वो किस नदी पर स्थित है। तो भाई इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। किस में बताना है भाई, कमेंट में बताना है। यानी कोटा बैराज जो बांध है वो किस नदी पर स्थित है। तो भाई इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। ऑप्शन है वो जगह चंबल नदी, ऑप्शन बी हो जाएगा माही नदी, ऑप्शन सी हो जाएगा बनास नदी, ऑप्शन डी हो जाएगा सुकड़ी नदी। तो भाई कोटा बैराज जो बांध है वो किस नदी पर बना हुआ है, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। और भाई वीडियो कैसी लगी, उम्मीद करता हूँ बहुत बहुत अच्छी लगी होगी। और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं आपको क्लास कैसी लगी। और आपकी जो राजस्थान जीके की जो लाइव क्लास का जो टाइम है वो किस क्या रखा जाए, कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हाथीजर ये क्लासेस यूट्यूब चैनल पर।